हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर्वर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का थर्ड यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिए। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें यूनिट का मतलब समझना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। यहाँ पर आप पहले देखिए एनवायरनमेंट क्या चीज है। एनवायरनमेंट क्या होगा कि आप एक पर्सन हो, आपके आसपास आपका लोकेलिटी, आपका सराउंडिंग, यानी कि सबसे पहले आपकी फैमिली, वो आपका एक एनवायरनमेंट है। फैमिली के बाद आपका गली मोहल्ला, आपका सोसाइटी, आपका कंट्री, आपका स्टेट, ये सब क्या है? ये आपका एनवायरनमेंट है और जो बड़ा होते जा रहा है। पहले फैमिली, फिर उसके बाद आपकी गली, आपका पूरा सिटी, आपका स्टेट। तो धीरे धीरे ये आपका एनवायरनमेंट जो है वो फैला हुआ है। तो सेम चीज एक पर्सन के नियर बाय जो भी सराउंडिंग है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आप समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि आपका बिजनेस, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पर है, मान लो आपने दुकान खोल ली और जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में है, वो सराउंडिंग आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे वो आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट है। या फिर जो आपका गवर्नमेंट होगा वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। अब हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो दो तरीके से है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। मान लीजिए आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर का एक फोर्स है और एक फोर्स है इसके बाहर का। अब अंदर का फोर्स कौन सा होगा? जैसे कि आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, आपने जो प्लान बना रखा है वो किस टाइप का है, आपकी पॉलिसीज किस टाइप की है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से आप काम कर रहे हो, वर्कर सही तरीके से करते हैं नहीं करते, क्वालिटी कैसा आपके सामान का, वो सब हो गया आपका इंटरनल फोर्स। वो सब भी डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो हो गया बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है कि आपके आसपास का लोकेलिटी कैसा है। मान लो आप एक रिमोट एरिया में जाके मर्सिडीज का शोरूम लगा लो, तो उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि वो एक अर्बन एरिया में आप लगाओगे। तो सेम चीज। और पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट किस टाइप की है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, टैक्स का रेट क्या है, टैक्स ऐसा तो नहीं कि आपके सेक्टर में ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गई। इंटरनल में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल रेगुलेशन है, वो सब किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया? जो बाहर का सराउंडिंग है वो हमारे को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो हमारे बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉयज आपके हाथ में, किसको रखना है किसको नहीं रखना, पॉलिसीज प्रोसीजर्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो किस तरीके से बनाने हैं वो आप देख सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कौन सा गवर्नमेंट कब चेंज हो जाएगी, कब कौन सा पॉलिसी आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके जो कस्टमर्स है उनका प्रेफरेंस कब चेंज हो जाएगा उसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। बस ये है कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने अंदर एडजस्टमेंट लानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसको आप देख के समझ सकते हो कि अगर उस बिजनेस एनवायरनमेंट पे चेंज आया तो हमारे बिजनेस पे कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला पॉइंट है चेंज इन एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंक्रीज इन टैक्स। लाइक, तो इसमें बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारी चीज आती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि टैक्स को, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो आपका जो बिजनेस होगा, मान लीजिए आप कोई एक बाइक बना रहे हो, आपकी कंपनी है बाइक बनाती है। अब क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो आपके जो बाइक है उसका प्राइस भी हाई होगा, और प्राइस हाई होगा तो कहीं ना कहीं लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग डिमांड उसका कम कर देंगे। तो सेम मेक थिंग एक्सपेंसिव टू बाय। गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी हाई होगा आपके प्रोडक्ट का, और प्राइस हाई होगा तो कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की चांसेस होते हैं। यही उल्टा भी हो सकता है, अगर टैक्स कम कर दे तो प्राइस कम हो जाएगा और डिमांड वहां पर हाई हो जाएगा। तो बेनिफिट भी होगा और लॉस भी हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि आपने देखा होगा आजकल जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पहले के टाइम पे जो मशीनरी से कपड़े बनते थे, आज के टाइम पर नई नई मशीनरी आ गई है और कपड़े की क्वालिटी और देखने में भी काफी अट्रैक्टिव होते जा रहा है।
तो वहां पर क्या है, जो पहले के टूल्स को यूज करते होंगे उनका जो क्वालिटी होगा, उनके कंपनी के जो कपड़े बनते होंगे उनकी जो क्वालिटी होगी, और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट को यूज करके बना रहे हैं, दोनों में अंतर होगा। तो कहीं ना कहीं पुराने वाले का जो डिमांड है कस्टमर्स को कम कर देंगे। तो इसमें क्या है, हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, हमें भी नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। तीसरा है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मतलब कि गवर्नमेंट ही हमारी चेंज हो जाए। कभी कोई और गवर्नमेंट है जो हमारे बिजनेस को फेवर कर रहा है, फिर अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो पता लगे वो ऐसा गवर्नमेंट आया जो बिजनेस के फेवर में ना हो, यानी कि उतना प्रमोट ना करे हमारे बिजनेस को। तो मैं क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगले पर आते हैं चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, कि अब आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, यानी कि उनका पसंद चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपने जितना भी सामान बना रखा होगा वो सब बेकार हो जाएगा। तो मैं शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। इसमें भी बोला गया है कि पहले जिस चीज का डिमांड करते थे वो लोग, अब उनका टेस्ट चेंज हो जाए तो वो दूसरी चीज की ओर बढ़ जाएंगे, फिर आपके उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको भी इसके लिए अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। अब मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आप पहले एक मार्केट में अकेले दुकान चलाते थे। अब क्या है, चार पांच और आ गए हैं जो आपके ही प्रोडक्ट को, आपके जैसे प्रोडक्ट को ही बेचते हैं। तो आप कोई चीज 100 रुपए का दे रहे हैं, अब वो उस प्रोडक्ट को 90 रुपीज में देगा। तो क्या होगा, लोग आपके कंज्यूमर जो होंगे, आपके जो कस्टमर होंगे, वो उसके पास चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको फिर अपने प्राइस को भी डाउन करना पड़ेगा। तो ये जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, लोग क्या करेंगे, कम प्राइस में सामान अच्छा बेचने लगेंगे, और इससे क्या होगा कि जो फर्म्स है उनकी मार्जिन जो होगी, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम होते चले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।